मैं मेरिट पे आई हूँ और इंशाल्लाह अपनी सीट रिटेन करूंगी। इमरान खान कोई खुदा नहीं है। मैंने एक खवातीन की इज्जत के लिए बात की और मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। आयशा गुलालई का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब, कहती हैं मेरिट पर आई हूं, किसी सूरत नशिस्त नहीं छोड़ूंगी। इमरान खान खुदा नहीं, पीटीआई में हैं तो अच्छे, छोड़ें तो सोशल मीडिया ब्रिगेड हमला कर देता है। कत्ल करने और तेजाब फेंकने की धमकियां दी जाती हैं। नौजवानों को गालियां देने की तरबियत दी जा रही है। ये हमारी पीटीआई की सीट है। जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी, दिस इज अनएथिकल। He should have the decency and courtesy not to use the PTI platform in the parliament. और अगर आप इस तरह अकोमोडेट करते रहेंगे, और भी बहुत लोग हैं फिर जिनके केसेस यहाँ आने चाहिए। आयशा गुलालई की कौमी असेंबली आमद पर हंगामा हो गया। पहले शीरी मजारी ने ऐवान में अजनबी होने का ताना दिया, फिर बोली आयशा गुलालई खवातीन की मखसूस नशस्त पर आई। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए उनकी असेंबली आमद का कोई जवाज नहीं। गुलालई की आमद पर तहरीक इंसाफ की नाराज रुकन मुसर्रत ज़ेब ने नशस्त पर जाकर प्यार दिया। खातून 4 साल पहले कोई उसको टैक्स मिलियन पार्लियामेंट की कमेटी बना दी जिसकी कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है। अभी तक तो किसी ने ये भी नहीं पूछा कि केस जेन्युइन है या नहीं है। करवाएं भी आप और कमेटी पे भी आप बैठ जाएं और फैसला भी आप ही कर लें। ये कोई इंसाफ दुनिया में सुना है ऐसा? इमरान खान आयशा गुलालई के इल्जामात की तहकीकात अपनी शराइत पर कराने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं नून लीग इल्जामात लगवाए फिर कमेटी बनाए और फैसला सुना दे, ऐसा नहीं होगा। पार्लियामेंट में तहकीकात का सही तरीकाकार पीटीआई बताएगी। मोबाइल फोरेंसिक ऑडिट के लिए पेश करने के सवाल पर कहा, जो इल्जाम लगाता है वो ही सबूत फराहम करता है। इमरान खान ने नवाज शरीफ के जीटी रोड से लाहौर जाने को साजिश करार दे दिया। नवाज शरीफ से पूछ लिया वो किसके इशारे पर सड़कों पर आ रहे हैं, क्या उन्हें बाहर वाले हमदर्दों से इशारे आ रहे हैं? बोले एक मुजरिम सरकारी खर्च पर लाहौर जा रहे हैं। क्या ये जमहूरियत डीरेल करने की साजिश नहीं? मेरी नाअहली का फैसला हो चुका था, बस जवाज ढूंढा जा रहा था, कुछ ना मिला तो मामूली सी बात पर निकाल दिया। नवाज शरीफ फिर फट पड़े, कहते हैं करोड़ों लोग मैंडेट दें और 5 नोबल अफराद चलता कर दें, ये मुनासिब नहीं। क्या ऐसे जज मौजूद हैं जो मुशर्रफ जैसे आमिर का एहतसाब करें? हुकूमत को घर भेजने की रविश का खात्मा करना होगा। अवामी मैंडेट के एहतराम का भी मुतालिबा। वजारत उज़्मा गई तो नवाज शरीफ को अपोजिशन की याद सताई। नेशनल डायलॉग का इंदिया दे दिया। कहते हैं 70 साल में एक भी वजीर आजम मुद्दत पूरी क्यों नहीं कर सका। मीडिया, सिविल सोसाइटी और सियासतदान मिलकर जवाब तलाश करें। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुबाहिसे की जरूरत है। एक नया सियासी, समाजी और इमरानी मुआहिदा होना चाहिए। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में अहम शख्सियत से मुलाकात, लेकिन अस्करी जराए की तरदीद। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों और नवाज शरीफ की लाहौर रवानगी से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को भी मुलाकात पर एतमाद में लिया। अस्करी जराए का मुलाकात की तस्दीक से इनकार। कानून और आइन की बालादस्ती हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। आर्मी चीफ का पैगाम। जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। जीटी रोड पर खतरा है। साबिक वजीर आजम का सफर करना खतरनाक साबित होगा। एजेंसियों ने नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर खदशात जाहिर कर दिए। वापसी जीटी रोड से ही होगी। नवाज शरीफ जिद पर अड़ गए। हुकूमत का सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात का फैसला।
इमरान खान पर आयशा गुलालाई के इल्जामात की तहकीकात के लिए 10 रुकनी कमेटी कायम। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के 6 जबकि ऑपोजिशन के 4 अरकान शामिल होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में फैसला। पीटीआई का कोई रुकन इजलास में शामिल न हुआ। पख्तूनख्वा हुकूमत का आयशा गुलालाई परिवार एहतसाब कमीशन पहुंच गई। एहतसाब कमीशन केपी का बगैर सबूत आयशा गुलालाई के खिलाफ कार्रवाई से इनकार। ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकते, इल्जाम लगाने वाले पहले शवाहिद दें। एहतसाब कमीशन की हिदायत। मोहतरमा, आपके स्वाद के विजिट के दौरान रीना होटल में आपकी किस किस के साथ मुलाकातें हुई थी? जो दावतें हुई वो दावतें क्या किसी जुमात के अहम रहनुमाओं और उनके ओहदेदारों के घर नहीं थी? आप ये कहेंगे कि अमीर मकाम और नून के साथ आपका कोई रिश्ता, कोई राब्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। इल्जामात की सियासत में मुराद सईद की एंट्री। पीटीआई के एमएनए ने इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहते हैं रेहाम खान ने सेरेना होटल में किस किस से मुलाकातें की, सवात में किसकी गाड़ी इस्तेमाल करती रही, बताया जाए। मुराद सईद मुझ पर कीचड़ उछालकर अपना सियासी करियर दांव पर ना लगाएं। रेहाम खान का ताना। कहती हैं तमाम सवालों के शवाहिद के साथ जवाब दे सकती हूं। सच सामने आया तो नौजवान को सदमा होगा। मूसा शहर में 5वीं दफा काम शुरू किया है। सड़क बनती बाद में या टूट पहले जाती है और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के टूर की वजह से फौरी तौर पे मरम्मतें हो रही हैं। नवाज शरीफ के लाहौर मार्च पर जीटी रोड की किस्मत जाग उठी। गुजरात लाला मूसा रोड को एक बार फिर टांके लगना शुरू। मीडिया की निशानदही पर एनएचए हुक्काम की धमकियां। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है सड़क बनती बाद में है, टूट पहले जाती है। नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई का आगाज। नैब का जेआईटी अरकान को बतौर गवाह शामिल करने का फैसला। शरीफ फैमिली के नाम ईसीएल में डालने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। जफर हिजाजी की दरख्वास्त जमानत पर महफूज, फैसला कल तक मौखर। एसईसीपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस्मान हयात भी मुस्तफी हो गए। पनामा केस के एक और किरदार सदर नेशनल बैंक को इस्तीफे देने से रोक दिया गया। नवाज शरीफ और इसहाक डार की सईद अहमद को मुलाजमत जारी रखते हुए नैब रेफरेंसेस का सामना करने की हिदायत। ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान को मोहरा करार दे दिया। कहते हैं नाअहली के फैसले को नहीं मानते फिर भी उस पर अमल किया। अवाम की अदालत जरूर लगेगी। नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अवाम के दिलों से निकाला नहीं जा सकता। भाई इन्हें छोड़ देना, इन्हें करने दे। गुजरात में साद रफीक के खिताब के दौरान बदनज़मी, नून लीगी वर्कर को स्टेज पर जाने से रोक दिया गया। सबसे बड़ा नून लीगी हूं। अब्दुल सईद भट्ट का मकामी रहनुमाओं से झगड़ा। ख्वाजा साद रफीक ने स्टेज पर बुला लिया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी नॉर्वे के दारुल हुकूमत ऑस्लो से लाहौर के लिए रवाना। कल पाकिस्तान आमद। लाहौर एयरपोर्ट से रैली की शक्ल में दाता दरबार पहुंचेंगे। नासिर बाग में खिताब करेंगे। अफगान सदर अशरफ गनी का वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को टेलीफोन। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम से एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान की भी मुलाकात। पेशा वाराना अमूर और ऑपरेशनल तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया।
नैब कवानीन की मनसूखी के मामले पर विफाक और सिंध हुकूमत में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गवर्नर सिंध का नैब ऑर्डिनेंस की मनसूखी के बिल पर दूसरी बार भी दस्तखत करने से इनकार। पावर कंपनियों को सब्सिडी देने के बिल पर भी दस्तखत नहीं किए। आईनी माहिरीन कहते हैं दूसरी बार असेंबली से मंजूर शुदा बिल पर गवर्नर के दस्तखत लाजिम नहीं। गवर्नर के इनकार के बावजूद हुकूमत बिल की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। कराची बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी के गुज़िश्ता रात 3 ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 4 गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद बरामद। मुल्जिमान इमाम बारगाहों और मज़ारात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। डीआईजी सीटीडी आमिर फारूकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं दहशतगर्दों के ताने बाने रॉ और एनडीएस से मिलते हैं। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयां जारी। कोहलू और डेरा बुगटी में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। मियांवाली और पेशावर से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मतलूब मुतअद्दिद मुल्जिमान गिरफ्तार। सिंध काबीना में तौसी का फैसला, सईद गनी और ज्ञान चंद भी काबीना में शामिल होंगे। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी का 7वां रोज, मरीज रुल गए। गिरफ्तारियां ना रोकी तो इमरजेंसी भी बंद कर देंगे। यंग डॉक्टर्स ने पंजाब हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाई के दौरान इमारत गिर गई। अहले इलाका का टीम पर पथराव, अहलकार गाड़ियां छोड़कर भाग गए। इस्लामाबाद के इलाके संगजानी में 3 अफराद का पुरस्रार कत्ल, 2 खवातीन शामिल। मकतूलीन खाली खानदानी दुश्मनी की वजह से 1 अगस्त को बुनेर छोड़कर आए थे। मां की ममता नहीं, बाप की शफकत चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में जज्बाती मनाज़िर। अदालत ने बच्चों की हवालगी केस में फैसला मां के हक में सुनाया तो बच्चे धाड़े मार मार कर रोने लगे। कराची में डकैतों का राज, नाजिमाबाद में घर के बाहर खड़े शहरी लुट गए। मोटरसाइकिल पर डाकू आए और मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर चलते बने। शहरियों से लूटमार की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। पंजाब पुलिस बदतरीन तशद्दुद की रिवायत खत्म करने पर तैयार नहीं। गुजरात के थाना ढिंगा पुलिस ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। शहरी के बुरसा कहते हैं मुखालिफिन ने फंसाया, एसएचओ भी मुखालिफिन से मिल गया। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के तलबा का पेडेस्ट्रियन ब्रिज की दोबारा तामीर के लिए एहतजाजी मुजाहरा। यूनिवर्सिटी रोड पर धरना दे दिया। ट्रैफिक जैम, इंतजामिया बमुश्किल राजी कर पाई। बड़े बड़े दावों के बावजूद पंजाब से पटवारी कल्चर खत्म ना हो सका। फैसलाबाद में 14,000 साइलिन मसाइल के हल के लिए पटवारियों के रहमो करम पर नाम दुरुस्तगी के सैकड़ों केस लटक गए। हजारों खाते भी गैर मुतवाजन, साइलिन खार हो गए। सवाबी के इलाका तौरढेर में बिजली की लोड शेडिंग से तंग शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन के पेस्को हुक्काम और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पानी की पाइपलाइन फटने से पानी पानी हो गई। 33 इंच कदर की पाइपलाइन फटी। सिफारी पार्क और सड़क पर पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमने भी सोच लिया तू नहीं और सही, दिल दिया भूल हुई, दिल के दिल ही में रहे। आज एहसास हुआ चोट जब दिल पे सही, हमने भी सोच लिया तू नहीं और सही। तू नहीं
नहीं तो और सही, और नहीं तो और। बॉक्सर आमिर खान ने अहरिया फरियाल से अलहदगी होते ही नई दोस्त ढूंढ ली। बॉक्सर और मॉडल गुलबहार की दुबई में मौज मस्ती। सलाम पाकिस्तान मुहिम, आसिफा भुट्टो जरदारी की लियारी आमद। आसिफा भुट्टो ने स्टॉल से कौमी परचम और बैजेस खरीदे। बच्चों के साथ मिलकर मिल्ली नगमा भी गाया। ये झंडा मेरे मुल्क का है ना। तू आगाज़ मेरा, तू अंजाम मेरा, एक रहना यही कहना। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान। आजादी का जश्न शानदार अंदाज से मनाने का अज़्म, हर तरफ सब हिलाली परचमों की बहार। आप भी तैयारियों की सेल्फी 24 न्यूज़ को भेजें। कराची में बच्चों का फैशन शो। बच्चों ने पाकिस्तान के परचम और दीगर खुश रंग लिबास पहनकर रैंप पर वॉक की। बच्चों की परफॉर्मेंस से हाज़रीन ने भी खूब लुत्फ उठाया। एशियन कराटे चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली कौमी टीम वतन लौट आई। लाहौर एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल। हुकूमत तवज्जो दे तो ओलंपिक मेडल भी जीत सकते हैं, प्लेयर्स का अज़्म। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस की दरिंदगी जारी। पुलवामा में घर घर तलाशी के दौरान एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। हुर्रियत रहनुमाओं की शदीद मुज़म्मत। अफगानिस्तान के जिला सयाहत में तालिबान का चेक पोस्ट पर हमला। खवातीन और बच्चों समेत 50 अफराद हलाक। हमलावरों ने मुतअद्दिद घरों को आग भी लगा दी। वेनेजुएला में फौज में बगावत को कुचल दिया गया। फौजियों के एक गिरोह ने पहले बगावत का ऐलान करते हुए वीडियो बनाई, फिर असलहे के हुसूल के लिए बेस पर हमला कर दिया। फौज का बरवक्त एक्शन, 7 हमला आवर गिरफ्तार। भारत में मेहनत कश तबका मोदी सरकार से तंग आ गया। मुंबई में 37,000 बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की हड़ताल। सबसे बड़े सनती शहर का पहिया जाम हो गया। चीनी सूबे सिचुआन में नेशनल हाईवे के करीब लैंडस्लाइडिंग। बड़ी चट्टान लुढ़कते हुए सड़क पर आ गिरी। हर तरफ गर्दो गुबार के बादल छा गए। खुशकिस्मती से वाकये में कोई जख्मी ना हुआ। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण आज शब। चांद ग्रहण 8:50 पर शुरू हो गया। पाकिस्तान में भी नजारा किया जा सकेगा। एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के शहरी भी चांद को ग्रहण लगता देख पाएंगे। पाकिस्तान में 12:18 पर चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा। जापानी शहर गोशोगावारा में सजा मुनफरिद लालटेनें सजाने का मेला। शाम होते ही हर तरफ रंगों और रोशनियों की बहार आ गई। मेले में रिवायती रक्स और मौसीकी ने भी 4 चांद लगा दिए। हॉलीवुड की एक और खूबसूरत जोड़ी टूट गई। क्रिस प्रैट और एना फेरिस ने 8 साल रफाकत के बाद अपनी राहें जुदा कर ली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा दिन मैं घूम रही थी लंदन में,
एंड थोड़ा सा शॉपिंग किया और अब मैं यहाँ हूँ। और किरणजीत कौर नर्स बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत फिल्मी दुनिया में ले आई। बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोनी की लंदन में 24 न्यूज के नुमाइंदे से दिल की बातें, मनपसंद खानों और मकामात का बताया। शॉपिंग कहां से करती हैं ये भी बता दिया।